किया शिला पर हे नलिनील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई सेना बाहर लेकर नाम तेरा। अरे हो गई एक बार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीर हरण चल रहा। 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन अपनी भुजा से सारी खींच रहा। बड़े बड़े वीर वांगुरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण आदि सभी सभा में तमाशा देख रहे थे। और द्रौपदी ने सबसे चिल्ला चिल्लाकर अपनी रक्षा मांगी, लेकिन किसी ने द्रौपदी को सहारा नहीं दिया। द्रौपदी ने अंत में सबका दुख हरने वाले, विश्व का भरण पोषण करने वाले कन्हैया को याद किया। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। तो क्या हुआ? बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा। अरे बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय जय श्री राम। यो बक्सा की आवाज कम हो जाइए क्या? तमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रवीत। आइसो 5500 वर्ष पहले परम पुण्य क्षेत्र नेमिषारण में संत सम्मेलन और एक महान यज्ञ के आयोजन थे, जिसमें 88,000 ऋषि एकत्रित भेला। 88,000 ऋषि के प्रतिनिधित्व केला शौनक जी महाराज। सूत जी व्यास मंच पर बैसे। 1000 वर्ष के संकल्प लेकर वो यज्ञ प्रारंभ भेले। हम सब 7 दिन के संकल्प लेने हुए प्रातः काल में। और सूत जी 1000 वर्ष के उस समय में मनुष्य दीर्घायु हुई चले। बलराम जी की कृपा से सबकी दीर्घायु हो के वरदान बैठल चले। 17 पुराण की चर्चा की। 17 पुराण कथा सुनला के बादों कोई ऋषिगण के शांति नहीं भेटले, आनंद नहीं भेटले, मन में जिज्ञासा बनल रही। तो सब एक ऋषि के चुन के प्रतिनिधि चुन रखे शौनक जी। शौनक जी के एल प्रतिनिधि चुन रखिन कि वो सबसे बेसी कथा मृत के रसास्वादन करो में कुशल चला। कथा अमृत रसास्वाद कुशलो शौनको। ये कथा के आनंद श्रद्धालु के भेटे छे, जिज्ञासु के भेटे छे, जे भक्तजन के भेटे छे,
वो आनंद जे नास्तिक है, जे पाखंडी है, जरा भगवान से सत्संग से कोनो लगाव नहीं, ओकरा नहीं आनंद भेटे छै। जब बगलों में कथा आते, बगलों में आदमी बैसल हेते तो जना सूरदास से किछु नहीं दिखाई दे छै। ऐसा आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई नहीं जाए। ऐ सत्संग रूपी सरोवर में बिना भगवान की कृपा से मनुष्य के प्रवेश नहीं हो सकता। सौनक जी महाराज आगरा करके सूत जी से, व्यास जी से कि गुरुदेव कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो सुनने से भगवान के चरण में प्रेम उत्पन्न हो जाए, लगाव हो जाए और शांति प्राप्त हो। 17 पुराणों की कथा आपने सुनाई, लेकिन हम लोगों के मन में शांति नहीं मिली। कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिसमें कोई छल प्रपंच न हो और जो श्रवण करने से सहज रूप में लोग भवसागर से बेड़ा पार कर सके। सूती पहने ऐ ऋषि समुदाय के प्रशंसा करते, लेकिन आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि कथा के प्रति आपकी ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा है। और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आप जैसे श्रद्धालुओं को कथा सुनाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। आप भी पवित्र हो जाएंगे, मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। अब मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो गुप्त पुराण है, जो मैं नहीं सुनाना चाह रहा था, क्योंकि अभक्ते नहीं बदातव्यम रक्षितम यत्नतः। जहां श्रद्धालु न हो, जहां भक्तगण न हो, उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनानी चाहिए। आप लोग बड़ी श्रद्धालु हैं, आप लोगों के मन में भक्ति है, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, तो आप लोगों से मैं श्रीमद् भागवत की कथा गुप्त नहीं रह सकता, मैं सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से श्रवण कीजिए, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। सूत जी महाराज ऋषिगण के पहले प्रशंसा करके उसके बाद श्रीमद् भागवत तथा स्वर्गे सत्ते च कैलासे नास्ति एतादृशं रसः अतः पीबन्तु सद्भाग्या मामंजति करहिचित्। हे महात्मागण, भागवत कथा में जो रस है, जो आनंद है, वो आनंद न स्वर्ग में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा, न कैलाश में मिलेगा। वो एकमात्र सत्संग में ही मिलेगा। ब्रह्मा जी एक बेर तराजू पर रखिन सब धर्म के एक तरफ, सब शास्त्र के एक तरफ, और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण के रख। भागवत के पलड़ा भारी भौ गए। सूजी कैसे थे कि ब्रह्मा जी ने इसे तोड़कर देखा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसमें गोते लगाकर देखे, और मेरे गुरुदेव व्यास भगवान ने बुढ़ापे में इसे लिखा है, और उनके पुत्र सुखदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को आपातकाल में सुनाया है। जो एक बार कथा सुनने से परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया, परीक्षित का उद्धार हो गया। वही भागवत असारे संसारे विषय विषसंगा कुलदिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति कुपथे कुत्सित कथे परीक्षी साक्षी श्रवण गति विधि मुक्ति कथने। परीक्षित महाराज गवाही है, एक बार कथा सुनने से परीक्षित का उद्धार हो चुका है इस बात का। तो सब ऋषि मुनि करके गुरुदेव जय भागवत के अहाँ एतेक पैघ महिमा बतौलिए, ओकर महात्म पहले हमरा सुना। ऐसे पहले ही कथा कहाँ भेले, कि सुनलक, केकर कल्याण भेले। सूती कहलखिन ऋषिगण
ये कथा अनादि है, ये स्वयं भगवान की वाणी है। भगवान के मुंह से निकलली वाणी पहले ब्रह्मा जी के प्राप्त भले। प्रत्यादिष्टम मया तत्र तई कर्म विमोहित। और ब्रह्मा जी अवसर भेटला पर ई कथा अपन पुत्र नारद जी के दिल में, और नारद जी अवसर भेटला पर ई कथा व्यास जी के समझौते 4 श्लोक में मात्र। और व्यास जी एक ग्रंथाकार करके, और प्रथमतः व्यास पुत्र सुखदेव ई कथा के राजा परीक्षित की सुनौली यह है कर परंपरा से। तो मैं पहले 2 उदाहरण बता रहा हूं। दृष्टांत के बिना सिद्धांत नहीं बनता है। तो एकदा नारदो योगी लोकः अनुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान मृत लोकम उपागतः। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक से इस मृत्यु लोक में, इस संसार में आए लोगों का हालचाल जानने के लिए, क्या चल रहा है ये जानने के लिए। और नारद जी समस्त भूमंडल में भ्रमण किए, फिर भारतवर्ष में आए। भारतवर्ष में भी तीर्थों में गए, संतों के आश्रम में गए, गृहस्थों के पास गए। नारद जी जखन कलयुग में ब्रह्मलोक से इस संसार में रहे, तो सब जगह जाकर पता लगा, कतौ शांति नहीं भेटलन नारद जी के। सब जगह अशांति, सब जगह कलह, सब जगह अर्थ लोलुपता, टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुखम। और तरुणी प्रभताम गेहि शालको बुद्धिदायक कामन्यः केशशूलिन्यो संभवन्ति कलाभिः। कलयुग में सब कुछ उलट फेर हो रहा है। न जाति के विचार, न संप्रदाय के विचार, न धर्म के विचार, न कर्तव्य के विचार। कलयुग में सब जगह हाय 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 मचले। ई किया भरल से नारद जी कनी उदास हो गए, सोचा लगरखिन। वे नारद जी के अपने जवाब भेट गए कि नास्ति कस्य दूषणम अयम ही युग धर्म। ई कलयुग है ना, सबके नचा रहा है, सबके मस्तिष्क के घुमा रहा है। ई युग के धर्म है, एमे कोनो निशान के दोष नहीं है। ई सोचकर नारद जी बड़ा दुखी बेला कलयुग की हालत देखकर। संतो महात्मा के पास जन शांति नहीं, वृंदावन में शांति नहीं, अयोध्या में शांति नहीं, और सब आदमी तो घूमल फिरल सी तीर्थों आदि गेले है। देखबे कि गृहस्थी से ज्यादा राजनीति संत सबके बीच में हुई। मंडलेश्वर बनले तो आश्रम पावले तो सत्ता पावले, सब जगह हुआ हालत। तो कतौ शांति नहीं है। आई हालत में नारद जी बड़ा दुखी हो गया। अब नारद जी के और एक आश्चर्य रहे कि देखलखिन यमुना के किनारे वृंदावन के करीब 16 साल के युवती के कोड़ा में 2टा बूढ़ मरनासन स्थिति में ऊर्ध सांस लैत पड़ल है। किछुए क्षण में ओकर प्राण छूटे वाला से एहन बुझना गेले। अनेक युवती सब सेवा में लागल है। नारद जी दूर से देखलखिन, कहलखिन ई की बात है, मैं युवती छे या बेटा बूढ़ हो गए, तो बड़ा आश्चर्य है। वो युवती नारद जी के देख कर बजट कहन, भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाश है। महात्मा जी मेरे पास आइए, मेरी चिंता दूर कीजिए, मेरा दुखड़ा मिटाइए। नारद जी अला उठन, कहलखिन बहन तुम कौन हो? काशी तुम कऊ मऊ वालो, ये दोनों बुढ़े तेरी गोद में सोने वाला कौन है? वो युवती कहलखिन कि मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरी गोद में सोने वाला मेरा पुत्र है। अरे तू 16 साल की या बेटा 100 साल का, ऐसे कैसे हो गया?
युवती कहती महाराज ये है, यही तो मेरे लिए दुख का विषय है। मैं तो दक्षिण भारत में जन्म ली और महाराष्ट्र में, गुजरात में आते आते मैं भी बुढ़ी हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आकर मेरा बुढ़ापा दूर हो गया। मैं 16 साल की युवती बन गई। धर्म वृंदावन में जत्र भक्ति नर्तति च। युवती कही रही थी हमरा दक्षिण भारत में जन्म भेल, हम धीरे धीरे भारत में फल लो, महाराष्ट्र में आप जवान बनो, गुजरात में आपका बूढ़ भगनो, लेकिन वृंदावन तो हम फिर ये युवती भगनो। हमारे बेटा बूढ़ से बूढ़ रह गए। अहाँ से यह आग्रह नारद जी कि हमारे बेटा जवान केना हो जाए, तो हमरा हंसी लगी है, लोग हंसे है कि मैं बूढ़ बेटा जवान। नारद जी कहते युवती सबके सेवा करे वाली सब, अरे सब नदी है देश में, जते नदी है गंगा जमुना सरस्वती अलकनंदा कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती ब्रह्मपुत्रा शिप्रा तुंगभद्रा, सब नदी के नाम। नारद जी कहते अहाँ चिंता नहीं करू, हम अखन अखन बेटा अहाँ के बेटा के तेहन मंत्र मारब, फूक मारब की जवान। नारद जी वेद पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ बार बार करैत करैत वेद मंत्र तंत्र मंत्र पढ़ैत पढ़ैत परेशान भ गेला। अंत में किछु नहीं भेलन तो नारद जी चुपचाप से अब हकासल प्यासल नारद जी जा रहल छै। भक्ति महारानी के चिंता ओहिना ध्यान ले गेलन। आकाशवाणी भेले नारद जी के भगवान सुनलखिन। एतत् अर्थे सुरसे तुम सत्कर्मम समाचर। ए देवर्षि, तुम इनका बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो वेद गीता रामायण सत्कर्म नहीं हुआ क्या? सनकादि मुनि सब भेंट भेले। सनकादि मुनि करके नारद अहाँ एते परेशान किया बुझाई छी, ये चीज चिंता अहाँ के चेहरा पर। पंखा की कहीं कोई घुसका देते, हवा अबते नहीं। तो सनकादि मुनि नारद जी के पूछलखिन। नारद जी कहलखिन एना एना बात जमुना के किनारे देखलो है, आकाशवाणी में हमरा एना कहल गेल। तो नारद जी सनकादि मुनि कहलखिन कोनो चिंता के बात नहीं, अहाँ भागवत कथा जाय करो। सत्कर्म आकाशवाणी के द्वारा जो अहाँ के कहल गेल, जहाँ सत्कर्म करो, तो कलयुग में सबसे पैघ सत्कर्म भेल श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा। वही के बादे ज्ञान वैराग्य। जो भक्ति के दुनू पुत्र छथिन, जे बूढ़ भ गेलखिन, वो जवान भ जेता भागवत कथा सुनला से। तो नारद जी आग्रह केलखिन। सनकादि मुनि गेलन हरिद्वार में, आनंद वन में, और सनकादि ऋषि वक्ता बनलखिन, नारद जी एक जजमान बनलखिन, भृगु ऋषि प्रचारक बनलखिन। ओठन भागवत कथा प्रारंभ भेल। तो सनकादि ऋषि कही छथिन कि नारद, भागवत की कथा से केवल मनुष्य का ही कल्याण नहीं होता है, पितरों का भी उद्धार हो जाता है, प्रेतात्माओं का भी उद्धार हो जाता है। यदि किसी के वंश पर पितर दोष लगा हो, किसी के खानदान में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, उसकी आत्मा भटक रही हो, उनकी शांति के लिए भी श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करना चाहिए। तो मैं तुम्हें भागवत की कथा सुना रहा हूं। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा ही। और एक उदाहरण बता रहा हूं कि एक पापी दुराचारी प्रेतात्माओं का भी उद्धार भागवत कथा के माध्यम से उद्धार हो गया। चलिए बीच में हम सब एक भजन श्रवण करी, उसके बाद फिर चली दृष्टांत के नारद जी के सनकादि ऋषि भागवत कथा के माध्यम से बता रहा छथिन। गोकर्ण धुंधकारी के प्रसंग में चलो। हेलो हेलो श्री राधे राधे श्री राधे हेलो हेलो राधे श्री राधे हेलो हेलो
राधे श्री राधे बोलो। मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है, मुझको हीरा जन्म जो मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है। मेरा हर सांस अनमोल होती, मेरा हर सांस अनमोल होती, जो गवाने के काबिल नहीं है। मुझको हीरा जन्म जो मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है। मुझको हीरा जन्म जो मिला है। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। तेरे खातिर है सब कुछ बनाया, ओ तेरे खातिर सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को तूने बुलाया, ऐसे दाता को तूने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है। ऐसे दाता को तूने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है। तुझको हीरा जन्म जो मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है। तुझको हीरा जन्म जो मिला है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। मरने के बाद भी काम आते, ओ मरने के बाद भी काम आते। तेरा जिस्म तो मर कर किसी के, तेरा जिस्म तो मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। वो तेरा जिस्म तो मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तुझको हीरा जन्म जो मिला है वो लुटाने के काबिल नहीं है। तुझको हीरा जन्म जो मिला है।
पड़ेगा, नरक में गिरते होना पड़ेगा। अब न संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गिरते होना पड़ेगा, नरक में गिरते होना पड़ेगा, नरक में गिरते होना पड़ेगा। और क्या होगा? तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। तुझको हीरा जन्म जो मिला है, जो बताने के काबिल नहीं है। तुझको हीरा जन्म जो मिला है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तुझको हीरा जन्म जो मिला है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तुझको हीरा जन्म जो मिला है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तुझको हीरा जन्म जो मिला है। जय जय श्री राधे। सनकादिक ऋषि ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए नारद जी को कथा सुना रहे हरिद्वार में, और भागवत का महात्म्य सुनाते हुए कह रहे हैं कि भागवत कथा सुनने से केवल मनुष्य का नहीं, प्रेत आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है। प्राचीन काल में अनुपम नाम के गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। भागवत कथा का प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक दृष्टांत कोई कहानी नहीं है, घटी हुई घटना है, और बल्कि घटी हुई भी नहीं कहना चाहिए। प्रत्येक इंसान के जीवन में ये घटना घट रहा है। आत्मदेव नाम के कोनो व्यक्ति छे, तो सब चीज भगवान उनका देने रहते हैं, एक पुत्र नहीं रहे। गृहस्थाश्रम में संतान के बिना गृहस्थ बड़ा सोना साना बुझाई छे। बहुत परेशान भेला पुत्र ले, कोनो उपाय हुनकर कारगर नहीं भेल। लोग ताना बाना दे चले, देखी संतानहीन के तो लोग ताना बाना देते थी समाज में। कोई ताना बाना सुनकर आत्मदेव आत्महत्या करवा के लिए तैयार हो गया। तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव रहे, वही नदी में जाकर डूबा चली गए आत्मदेव। में डूबी के मरी गया। अब ताना बाना सुने सुने तो हमारा मन अड़िया गया। संयोग से एक महात्मा वो रास्ता से अविग्रह थी, नदी पार करते करके ये आदमी नदी में डूबा जा रहा है। कहे पूर्वक आदमी, क्यों नदी में डूब रहे हो? आप देव करके बाबा मैं तंग आ गया हूं दुनिया से। क्यों? भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया, एक पुत्र क्यों नहीं दिया? मेरी गृहस्थी सोनी शानी लग रही। मैं ब्राह्मण हूं, हमारे पास धन का अभाव नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो संत भगवान कह रखे सब कुछ तेरे पास है, एक पुत्र नहीं है तो क्या बिगड़ गया? धन है तो संत की सेवा करो, ठाकुर की सेवा करो, परमार्थ करो, अच्छा काम करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिसे पुत्र न हो उसे सदगति नहीं मिलती है, अपुत्र से गति नास्ति। संत भगवान कह रहे कि तू हमें शास्त्र समझा रहा है, शास्त्र में क्या लिखा है ये समझने के समझाने के लिए कोई सच्चा गुरुदेव चाहिए। गुरु समझाते हैं शास्त्र की भाषा। तुमने कभी सत्संग किया जीवन में? यदि तुम अपने जीवन में सत्संग किया होता
या गुरु की कृपा तुम्हें प्राप्त हुई होती तो तुम आज ये आत्महत्या करने नहीं आते। और यदि संतान नालायक हो जाए तो बेटा ले सब परेशान है, हमारा बेटा नहीं बेटा नहीं। अब बेटा जब डकैत भ गेल तो बेटा जुआरी शराबी भ गेल तो बेटा जे खानदान के नाक कान कटावे लागल तखन ओहन संतान से ककरो उद्धार भ सकै छै कि? तैयो आत्मदेव कहलकै जे नहीं नहीं हमरा या तो पुत्र चाहिए नहीं तो हम डूबी के मरी जाए। संत भगवान सोचलखिन हमरा सामने डूब जाए तो हमरो पाप लागत, तो झोड़ा में से एक फल निकाल के देलखिन, जो ने करे लकीर वो करे फकीर। कहलखिन ले जा अपनी पत्नी को खिला दे, तुम्हें एक पुत्र होगा। आत्मदेव कहलकै संत भगवान के कि महाराज हम केहन पापी छी से सुन लिया। हम जे गाय पोसै छी तो गाय बाँझ भ जाइ छै, गाय दूध नहीं दै छै। जे गाछ रोपै छी ओ गाछ में फल नहीं होइ छै, जे फल के हम छुपि दै छी ओ फल सड़ जाइ छै। आ समाज के लोग कहैया देखी पपिया हवा केहन छै, एकरा खुट्टा पर गायो बाँझ भ जाइ छै, तैं हम डूबै नहीं। संत कहलखिन लो फल अपनी पत्नी को खिला। ओकर पत्नी के नाम छै धुंधली, बड़ी कर्कशा नारी। धर्म पत्नी जो अनुकूल भेट गेले तहन तो जीवन स्वर्ग भ जाइ छै, आ प्रतिकूल जो भेट गेले तो फिर जीवन की होइ छै तो जिनका भेटल हतन से बुझते हेथिन, कहो के कोनो जरूरत नहीं छै। वो आयल फल दिलक अपना पत्नी के, पत्नी फल अपने नहीं खेट गए, वो ओकर सहोदर बहन गांव में रहते रहे, वो होने स्वभाव के। कल के बउआ तू नहीं फल तल खई हो, बाबाजी से बहिना ठगै छै, ई गाय के खुआ दो। ई कल के हमरा जे घर वाला पूछत जे ई फल की भेलै, बाबा बाबा के आशीर्वाद तो व्यर्थ नहीं जाइ छै। तो हम अपन बेटा अहाँ के दे देब, हम गर्भ धारण केलहुँ, 10वां महीना में हम बच्चा के जन्म देवे वाली छी। हमरा हर साल लड़के होइए, अहाँ चिंता नहीं करू। अहाँ के धन के तो कोनो कमी नहीं है, अहाँ चोरा के थोड़े हमरा धन दे देब, हम अहाँ के बेटा दे देब। देखियो सृष्टि के विधान के स्त्री के अपना सबके शास्त्र में बड़ प्रशंसा है। स्त्री राधा सीता अनुसुईया सब छथिन, स्त्री शक्ति छथिन, स्त्री संसार के चलावे छथिन। लेकिन स्त्री में प्रकृति जन्य जे किछ अपगुणो छै सेहो कह से शास्त्र बाकी नहीं छै। अपगुण 8 सदा उड़ रही, नारी स्वभाव सत्य कवि कह। पति पत्नी के रिश्ता विश्वास पर टिकल छै। आई एक धर्म पत्नी अपना पति के संग केहन बड़ा विश्वासघात कर जा रहा है। झूठ कह दिल के अपना पति के कि हम फल खा लेलहुँ, फल खुआ दिल के गाय के। गर्भवती हुआ के नाटको शुरू कर दिल के, लोग सब पूछ पूछ कर जे गर्भवती महिला के की सब होइ छै। अपना सबके मैथिली समाज में पहले कहे चले जे महिला गर्भवती होइ छै तो चूल्हा के माटि खाइ छै, तो खपड़ा खा जाइ छै, तो कथी खाए के मन होइ छै, ई होइ छै ओ होइ छै। तो जे नहीं बुझल सेहो सब बुझऽ लगलै। आत्मदेव के खुशी है कि हमर पत्नी गर्भवती भ गेल, ओकरा बड़ खुशी भेलै। संयोग से गाय जे फल खेलकै गर्भवती भेलै, गाय के गर्भ से एक मनुष्य के बच्चा जन्म लेलकै। वृथान हो देव ऋषि केवल बच्चा के कान भ गेलै गाय के कान सन के, बछड़ा सन के, तें ओकर नाम पड़लै गोकर्ण। गाय के कान सन के कान भेल, लेकिन बड़ा संस्कारी भव्य और विद्वान भेलै। अब बहिन के घर से ठीके बेटा साल भर पर नहीं ले ले, अपना पति के कहलकै कि हमरा बेटा जन्म ले ले, लेकिन हमरा दूध नहीं होइया तो हम बहिन के देने से दूध पियाबल। इहो झूठ भऽ गेलै। जहन बच्चा दूध छोड़लकै तो ओकरा नलकै। आत्मदेव के बड़ खुशी भेलै। एते दिन से तो हमरा एकोटा नहीं बच्चा छलै, भगवान देलन ते एके बेर दूटा गायो मनुष्य के बच्चा के जन्म देलक। हमरा पत्नियों के गर्भ से मनुष्य के बच्चा जन्म लेला। लेकिन जीवन में सुख और दुख अपने चाहने से नहीं मिलता है। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई मेट नहीं सकता।
आत्मदेव को खुशी हुई इस बात से कि हमें परमात्मा ने 2 पुत्र दिया है। पहले दुखी थे इस बात से कि हमें एक भी पुत्र क्यों नहीं है। अब ज्यादा दुखी हो गए आत्मदेव कि एक पुत्र कैसा संस्कारी है जो समाज की सभी लोग उसी की प्रशंसा करते हैं, और एक पुत्र कैसा नालायक है कि रोज हमें वो गालियां सुनवाता है, लोगों से उलाहना सुनवाता है, उबालंब सुनवाता है। वही बेटा के नाम रहे धुंधकारी, जो बहन के घर से नर वो एहन शैतान बेविचारी पाखंडी दुराचारी को सब अपगुण के भरल जुआरी शराबी वेश्यागामी एहन कोनो दिन नहीं बीते कि 10-5 और लोगों के साथ शैतानी नहीं करे और आत्मदेव के उपराग सुलग नहीं भेटे। सड़क चले ककरो धक्का मार दे, ककरो ईटा पत्थर मार दे, ककरो घर में आग लगा दे, ककरो कुछ कर। आत्मदेव और दुखी भ गए, अंत में नहीं बर्दाश्त भेले तो गेल गोकर्ण के पास, बड़का पुत्र के पास, ये ज्ञा के पुत्र रहे। आंसू बहा के कह लगले कि बेटा गोकर्ण, इतने दिन तो मैं दुखी था कि हमें भगवान ने संतान क्यों नहीं दिया। अब मैं इस बात से अधिक दुखी हूं कि भगवान ने हमें धुंधकारी जैसा पुत्र क्यों दिया। अब तो मेरा जीना भी हराम लगता है। मैं समाज में किसी के सामने सर उठा के नहीं चल सकता। ये ऐसा ऐसा काम करता है। गोकर्ण जी तो संत स्वभाव के हैं, वैष्णव हैं, और संत की बात दुनिया से भिन्न होती है। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी ई तो जड़खिन अपन व्यथा सुनाव बेटा के, तो बेटा हिनकर व्यथा के मूड दिशा बदली के कह लगल कि अहाँ एखन तक बेटी के चिंता किया कर रहल छी, आप तो अहाँ के 60-70 साल उम्र भ गेल। अरे जिंदगी भर बाले बच्चा के चिंता नहीं करी, गोकर्ण जी से कह जाती। आ भागवत कथा में यह बात कहल जाए छे, हमू अहाँ सब के आंगुर देखा के यह इशारा करना चाहिए जजमान सहित समस्त श्रोता के कि जिंदगी भर परिवारे के संसारे की चिंता नहीं करी, अब अपन चिंता करवा के समय आबि गेल। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहितम जातम तदम, बुढ़ापा आबि गेल, केश पाबि गेल, चमड़ी लटक वाला है, दांत टूट वाला है, कमर झुक वाला है। आप भगवान की शरणागति हो जाओ, भगवान के भजन में लाग जाओ। दुनियादारी बाल बच्चा जवान हो गए, सोचते बउआ राजपाट हाँ समारोह जना चलाब चलाओ, हमारा तो पाभरी भोजन कह के भजन कर के बस ई सब। गोकर्ण जी यह इशारा कर रहे कि पिताजी मेरे भाग में, धुंधकारी के भाग में जो लिखा होगा वो होगा, आप नहीं बांट सकते उसे, आप उसे रोक भी नहीं सकते। तो क्यों आप व्यर्थ की चिंता करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपका अभी एक भजन सुन लिए ना कि तुझे हीरा जन्म जो मिला है, तो तेरी हीरा जैसी सांसा बातों में बीती जाए। रे मन राधे कृष्ण बोल, 84 लाख जोनियों में मानव का शरीर सबसे उत्तम है। ये उम्र जो भगवान ने देकर भेजा है, इसकी एक एक सांस अनमोल रत्न है। सांस सांस हरि भजन कर, वृथा सांस मत खोए, न जाने संसार में बहुर की आवर होए। एकरा व्यर्थ नहीं कमावक चाहिए। तो गोकर्ण जी कहते अब आप दुनियादारी छोड़िए। और सही बात से हम सब, हमारी 68वां साल शुरू है, 67 साल जीव चुकल छी। तो इतने दिन में जो अनुभव के लिए है कि दुनिया में अहाँ किछु कऽ लेबै ने, बाल बच्चा ले, कुटुंब परिवार ले, गांव घर ले, लेकिन अंत में अहाँ के जे धर्म है, परमात्मा की जो भक्ति है, वह तक काज, बाकी सब एते क्यों काज नहीं।
हैं? अंतिम अंतिम तक माया जाल में नहीं लायका भगवान की तरफ देखा चाहिए, भजन में लाग जावा चाहिए, दान करवा चाहिए, पुण्य करवा चाहिए, दुनियादारी हाय 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 कम करी। ले एकमात्र परमात्मा ही ऐसे दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं कि जीव को अपना लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, भवसागर से बेड़ा पार करते हैं। उनके अलावा दुनिया के सभी लोग स्वार्थी। सुंदर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सभी स्वार्थ के लिए प्रेम करता है संसार में, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, माता बेटा से, बेटा माता से, सासू बहू से, बहू सासू से। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं वो स्वार्थ न हो तो कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। एक भगवान ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अहेतुकी कृपा करते हैं, और उनकी शरण में जब तक नहीं जाएंगे, उनकी कृपा प्राप्त जब तक नहीं होती है, तब तक ये जीवन सुधरेगा नहीं। तब तक ये हीरा जन्म, जो मानव रूपी हीरा जन्म मिला है, वो सार्थक नहीं होगा। तो गोकर्ण जी समझा रहे पिताजी, एकमात्र राधा रानी के दरबार में जाने के बाद ही शांति मिलेगी। गोकर्ण की चिंता छोड़िए, धुंधकारी की चिंता छोड़िए, इसके जीवन में जो होना होगा होगा। आपके जीवन में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पर विचार कीजिए। होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। मतलब कि अखन तक यहाँ भजन में नहीं लगना हो, जो लाग के चाहिए। एखन तक गोकर्ण धुंधकारी की चिंता करी थी, तो धुंधकारी के देखिए रही थी, जो सब चीज बेच बिकिन कस दारू में मस्त भेले, मजरा बेस्या के पाछा लागल है, तो चिंता छोड़ दिया। अब भजन में लाग जाओ। बिना भगवान के दरबार में गेने, बिना भगवान के भजन केने, बिना भगवान के शरणागति भेने, भवसागर से मेरा पार नहीं है। चल भजन के माध्यम से श्रवण करो कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान के दरबार में जाने से सभी दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोले राधा रानी की जय। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा।
दुख सहने पड़ते हैं। भर भर के प्याला अमृत का भर भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भरे भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज आए जाते हैं। दरे आज मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। घर बार मेरा कहलाती है। रसी को के मन को भाती है। वो कृपामयी कहलाती है। रसी को के मन को भाती है। थोड़ी यावे जो बदे नाम हुए दुनिया में जो बदे नाम हुए पल जाओ आए जाते हैं। दुनिया में जो बदे नाम हुए पल तो बिठाए जाते हैं। सर मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। घर बार मेरा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा से भानु सुता करे है कृपा से भानु सुता में जलों में बुलाए जाते हैं। करती है कृपा से भानु सुता में जलों में बुलाए जाते हैं। दर पार
जय श्री राम जय। यदि जीवन को शांति देना है, शांति से जीना है, तो भगवान की शरणागति होनी पड़ेगी। आत्मदेव गोकर्ण के उपदेश सुने घर द्वार छोड़कर चल गया भजन के लिए। गोकर्ण जी सोचलें कि एहन भाई के साथ रहना तो मुश्किल है, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बचा। वो संत स्वभाव छला, वो तीर्थ यात्रा में निकल गया। धुंधकारी के लिए बड़ा बढ़िया है, पिताजी चल गए, भाइयों चल गए। एक बुढ़िया में आए तो की करो, जे मनमाना हो से करे, मैं मना करे, बउआ एना नहीं करो तो मैं के गाड़ी बात दे अपमानित करी। मैं अपन दुख केकरो सुना नहीं सके। मैं के नाम छे धुंधली, तो धुंधली के जे बेटा कष्ट दी छे तो धुंधली के मुंह नहीं से जे केकरो कहते ही बात अइले। ई जे कांटक गाछ छे से तो धुंधली अपने रोपने छे। महात्मा के प्रसाद नहीं खा कर गाय के खुआ दे के जेकर संतान विद्वान भेले, सज्जन भेले। अब बहिन घर से जानल गई से धुंधकारी भ गए जे सबके सता रहल से। अंत में माय के दुख नहीं बर्दाश्त भेले तो इनार में कुआं में खस गए, वो आत्महत्या कर लेलक। धुंधकारी के बड़ खुशी भेले। अब तक क्यों नहीं अकेला, एक दू नहीं पांच पांच गो वेश्या के अपना घर पर रख लेलक। अब पापी के घर लक्ष्मी नहीं टिकै छे। लक्ष्मी ओते टिकै छथिन जतऽ नारायण के, जतऽ धर्म के वास होइ छै। पापी के घर तो बस किछु दिन जय श्री कृष्ण कही के विदा भ जाइ छै। ओकर जतेक जमीन जायदाद घर घरारी सब बिका गेलै। अंत में डकैती केनाई शुरू केलक। डकैती के करैया? खराबे आदमी ने, जे सही विचार के लोग नूनो रोटी खा कर मजदूरियों लेकिन ईमानदारी के जीवन जीवैया। डकैती तो वो आदमी करैया जो हम एक रात में करोड़पति भ जाए, लाखपति भ जाए। केहू जे मेहनत क के कमा के घर में रखने से गोली मार देवे, उठा कर लो तो ओहन के मौतो तो ही ना हुई छे। धुंधकारी राजा के घर में डाका डालल, खूब सोना चांदी हाथ लगले, मदिरा दारू पी कर एकदम मस्त सुतल है। वो बेश्या सब तो बेश्या केकरो प्रेमी थोड़े होई छे। बेश्या सब सोच रहा है कि अब एकरा पास तो कुछ बचले नहीं तो ठुठ गाछ भ गए। तो चोरी डकैती करे या कहीं पकड़ल जाए तो फांसी पड़ जाए तो एक संगे हम सब फांसी पड़ जाए। तो पांचों वेश्या बिछाई का धुंधकारी के गला में रस्सी फंसा दे। पहले घसीटल के ओकर प्राण नहीं निकलते तो लोहा आग में लाल के मुंह में डालल के वो तरफ तरफ का प्राण त्याग दिया। ओकर लाश के माटी के नीचा गाड़ दे के जते चोरी के माल रहे सब लोग पांचों वेश्या चंपत भ गए, फरार। अकाल मृत्यु भेला से धुंधकारी के प्रेत जोनी प्राप्त भेले। प्रेत बनी के गांव घर के हर सतेनाई, हरकत केनाई, उपद्रव केनाई शुरू हो गया। गोकर्ण जी के पता लगल तीर्थ यात्रा में कि मैं के अकाल मृत्यु भ गई, भाई के अकाल मृत्यु भेल तो गया में जाकर श्राद्ध करखिन, पिंडदान देलखिन। अपना सबके मर गया के श्राद्ध के बड़ महत्व से, शास्त्रों में महत्व से कि पापी सब पापी के गया में पिंडदान दो दियो तो उद्धार हो जाए छै। बहुत आदमी एक बेर श्राद्ध क के बरखी तर्पण सब मुक्त भ जाए। अकाल मृत्यु होइ छै तो गया में जाकर श्राद्ध करैया। लेकिन गया श्राद्ध के मतलब की छे से बहुत कम बुझे छे। गया के तो भगवान आशीर्वाद देने छथिन।
गयासुर नाम के राक्षस के शरीर पर वो नगर बसल छे, वो तीर्थ बसल छे। जे गयासुर के मृत्यु नहीं होइत रही, जे देवता के सतावित रही, तो भगवान ओकरा मारल रखे। अब मर से पहले गयासुर वरदान लेकर भगवान से कि हमरा शरीर पर एकटा नगर बसे, वो विशाल काय रही गयासुर। आई तीर्थ में जकर श्राद्ध हो एकर उद्धार भ जाए, भगवान कहलखिन तथास्तु। तैं गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध पिंडदान कयल जाय छै। गोकर्ण जी गया में जाकर श्राद्ध केलन भाई के माता के। मन भेलन जे बहुत दिन भ गेल गाँव गेला, कनी गाँव चली, कनी जन्म धरती के चली। जन्म धरती के लोग सबसे बेटी जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि सौ लगाव संतो महात्मा के रहे छे, जीवन पर्यंत रहे छे। गोकर्ण जी एला गाँव, साँझक समय रहे, घर पर तो क्यों रहन नहीं, न झाड़ू बहारू हुई, न दिया बाती हुई, तो प्रेत के पास भ गए। वो आसन लगा कर बैसलन, माला जप लगलन, तो धुंधकारी के बास रही हुई ना प्रेत रूप में। वो उपद्रव के नाई शुरू कर गए। वो कखनो साढ़ के आवाज में बजई, तो कखनो गीदड़ के आवाज में बजई, कखनो कुकुर के आवाज में बजई, कखनो फटाफट कह दे। गोकर्ण जी के बड़ा सज लगलन। वो जल के मंत्र पढ़ के छिटरखिन जे ऐठन कोनो प्रेत के बास भ गेल बुझाया, तो प्रेतात्मा सामने में आबि के ठाढ़ भ गेलन, खाना लगलन जोर से। गोकर्ण जी बुझलखिन कि तुम कौन हो। वो कहन के कहलकन हम तुम्हारे भाई हम धुंधकारी हैं, हमारी अकाल मृत्यु हो गई, हम प्रेत बन गए हैं भाई, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तेरा श्राद्ध गया में किया है, तेरे नाम से पिंडदान दिया है, तो तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है भाई मेरे जैसे पापी का उद्धार गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकता। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति नौमे भविष्यति, एतत् अर्थे उपायम अन्यास्तु चिंते। मेरे उद्धार के लिए कोई दूसरा उपाय सोचो। मेरे जैसे पापी का सैकड़ों गया श्राद्ध किया जाए तो भी उद्धार नहीं होगा। अब अहू सबके कहीं सोचक चाहिए न। जन भगवान वरदान दर्शन की गया तीर्थ में श्राद्ध केला, सब पापी के उद्धार भ जते। फिर धुंधकारी के श्राद्ध पिंडदान कयल गेलै तो उद्धार किया नहीं भेले। ई मन में शंका नहीं हुई आप सबके? होबक चाहिए। जब कथा बुझबै तो मन में शंका जरूर है। क्या तो जिज्ञासु श्रोता जे कथा सुनै छै तो ओकरा मन में जिज्ञासा होइ छै, ई किया नहीं भेले, ई किया भेले। तो अहिना 88,000 ऋषि नेम सारण में कथा सुन रहल छथिन आ सूत जी सुना रहल छथिन। मैत्रेय जी सुन रहल छथिन, मैत्रेय जी विदुर जी के सुना रहल छथिन हरिद्वार में, आ नारद जी के सुना रहल छथिन सनकादि ऋषि। तो कहलखिन कि से किया भेले, उद्धार किया न भेले। तो सूत जी कहलखिन कि पिंडदान के मतलब चावल के पिंड दै छै, आटा के पिंड बना के। अपना सबके चावल के पड़ै छै, कहीं कहीं आटा के पिंड पड़ै छै। तो केवल चावल आटा के पिंड दान केनाई वह पिंड दान नहीं छै। पिंड मतलब शरीर, अपन शरीर रूपी जे पिंड है, वही पिंडे से शरीरों के निर्माण छै। गरुड़ पुराण के कथा सुनने हेबे कहीं, ओहि में देने छै। ई शरीर रूपी पिंड के परमात्मा के समर्पण कह देनाइ वह गया पिंडदान भे। से तो क्यों करे नहीं छै, एगो फॉर्मेलिटी जाके कह दै छै, ओहि से उद्धार केना है। मतलब बुझियो अपन शरीर एक समय आवे तो भगवान के सौंप दी, तेरा तुझको अर्पण। केवल घंटी डोला का आरती केला से नहीं है, क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण। शरीर भी तेरा है, अपना कुछ भी नहीं है, एक बाल भी नहीं है, सब उसका दिया हुआ है। मुझे तुम दाता ने सब कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो शरीर रूपी पिंड भगवान के सौंप दिया। भगवान के कही वहां जे आदेश देव, जे देव से हम वह पैब और वह काज करो। तो गोकर्ण जी कहलकिन कि जब गया श्राद्ध से तेरा उद्धार नहीं हुआ, अब कैसे? तो मैं सवेर में इसका कुछ उपाय ढूंढता हूं। प्रातः काल गोकर्ण जी सूर्य देव के अर्घ देव संध्या वंदन के बाद तो सूर्य नारायण से पूछन कि हे सूर्य देव, आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं। हेलो, वो बक्सानी भाई सीखिए, कैसा लगता है? आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं, हमें बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? गया पिंडदान देने से भी उद्धार नहीं होगा। हम मैथिली भाषा में कैसे जी, हमारा बेटा बड़ा शुभ बात गया में जाकर पिंड दे, गया में पिंड देता है कि उद्धार भैया जाए से हो किया सोचबे। अपन कर्म बढ़िया करू तखने उद्धार है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल जागा। तो कर्म के भरोसे रही, कर्म करी बढ़िया, दूसर बढ़िया कर्म कर दे और उद्धार भर जाती नहीं सोच जाए। तो सूर्यदेव कहलकिन कि अब एक ही उपाय है कि भागवत कथा सुनाओ अपने भाई के नाम से संकल्प करके। जरूरी नहीं है कि अहाँ जजमान छी संकल्प जनवा जकर प्रेतात्मा के उद्धार करबे तो ओकरा निमित्ते कोई और संकल्प करते। तो गोकर्ण जी अपन भाई के निमित्त संकल्प करके गांव में हकार पठौलखे और भागवत कथा शुरू कर देलखिन धुंधकारी के उद्धार के वास्ते। प्रेतत्व विमुक्ति हेतु, प्रेतत्व विमुक्ति हेतु संकल्प। धुंधकारी करके मैं कथा कैसे सुनूंगा? मैं तो प्रेत हूं, मैं जमीन पे नहीं बैठ सकता हूं। देवता और प्रेत जमीन पर नहीं अबै छे, ऊपरे ऊपरे रहे छे, ओकर छाया नहीं होई छे। करके तू किसी लकड़ी में प्रवेश कर जा, तो जे चार में रहे बांस की कोरो 7 गो पोर रहे जी में, ओई में वो घुस गए। ओकरा निमित्ते संकल्प भेले और अन्न जल त्यागी का 7 दिन कथा सुने। एक एक दिन के कथा से ओकर एक एक का ग्रंथि ये रहे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, इस 7 ग्रंथि 7 दिन में समाप्त। अंत में धुंधकारी के उद्धार भेले, ओकरा प्रेत जोनी से मुक्ति भेले आ ओ दिव्य स्वरूप धारण कर, दिव्य वस्त्र आदि धारण कर व्यास मंच के सामने गोकर्ण के सामने आकर ठाड़ भकर प्रणाम कर गए। ग्रामवासी के प्रणाम कर गए। कहलखिन धुंधकारी कहलखिन भाई आंसू बहाकर कि तुम मेरे खानदान में ऐसा वैष्णव जन्म लिया, ऐसा संत जन्म लिया कि तुमने मेरे जैसे पापी का उद्धार कर दिया। हम बार बार तुम्हारे चरण में साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओकरा वास्ते विमान ले वो चली गई बैकुंठ लोक। बाकी गांव वाला कहलखिन पंडित जी व्यास जी हमर सबके लिए हमरा सब ले विमान किया ले आए। तो गोकर्ण जी कहलखिन अहाँ सब कथे नहीं सुनलिए ते अहाँ के लिए विमान नहीं आए। श्रोता सावधान होबक चाहिए, वक्ता अधिकारी होबक चाहिए। यदि श्रोता सावधान हो, वक्ता अधिकारी हो, तो भागवत की कथा 7 दिन में उद्धार कर देती है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि श्रवणम तो कृतम सर्वम, श्रवण तो सबने किया, नौ तथा मननम कृतम। जैसे धुंधकारी दिन में कथा सुनता था तो रात में चिंतन करता था कथा का, वैसे चिंतन किसी ने नहीं किया। हम वहां तो नहीं है करे, कथो काल में ध्यान से नहीं सुने। आ कथा से गेला के बाद एते पल्लू झाड़ना गर्दा उझड़ गेल भ गेल कथा जे पर जे ब्यास जी से सुनो से ब्यास जी के देने जाई छी। बुस्कौल विद्यार्थी सब कैसे स्कूल में जत पठतम तद गुरुवे समर्पितम, जब पढ़नो से गुरु जी के दे दिलिए, हम नहीं रखनो कुछ उधार। कथा सुनो के बाद वही पर सोचल जाए छे, विचारल जाए छे। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम लोगों ने चिंतन नहीं किया तो फिर कथा हुआ क्या गया और सबके उद्धार भेले।
तो कहे छथिन सनकादि ऋषि नारद जी का कथा सुनावत के नारद भागवत की कथा ऐसी निर्मल पावनी कथा है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ है, ये पंचम वेद निराला है, हरि दर्श कराने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरिनाम यही, हरि ध्यान यही, ये भागवत की कथा निर्मल पावन कथा है। और भागवत कथा के प्रभाव से हरिद्वार में कथा चल रही थी। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति महारानी को बड़ा आनंद मिला। और जहां गोकर्ण जी, जहां सनकादि ऋषि कथा कह रहे थे, वहां अद्भुत आनंद, अद्भुत दृश्य बदल गया। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतवो कांसधारी बीनाधारी सुरर्षि जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। तब प्रहलाद, उद्धव जी, सुखदेव जी, बरखा बरखा वैष्णवाचार्य, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ नंद नंदन श्याम सुंदर सब के सब आबिगे। और सही में सब श्रद्धालु के सहयोग यदि प्राप्त हुआ तो जय स्थान पर भागवत की कथा हुई थी, वो स्थान गोकुल वृंदावन बन जाए। और यहाँ तमाम मोहल्लावासी यदि आप इसमें सहयोग करेंगे, श्रद्धा भक्ति के साथ इसमें पूजा में, आरती में, कथा में भाग लेंगे, ये स्थान भगवान कृष्ण के जन्मदिन तक जाते जाते गोकुल वृंदावन का रूप धारण कर लेगा। ये लगेगा ही नहीं ये हाउसिंग कॉलोनी, ये ललित झा जी का आवास है। ये लगेगा कि हम लोग ब्रजमंडल में हैं, हम लोग गोकुल वृंदावन में हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्ति महारानी भक्ति ही सुतौ तौ तरुणहु गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति महारानी का ही बात की चिंता रही कि हमारे बेटा बूढ़ हो गए, तब जवान हो गए, तो दोनों के हाथ पकड़ का नचैत गवैत और महामंत्र की जाप करैत। जत सनकादि ऋषि हरिद्वार में कथा करो छथिन, जत प्रहलाद जी, उद्धव जी, भगवान शंकर, नंदनंदन श्याम सुंदर सब उपस्थित छथिन। वही जन भक्ति महारानी दोनों बेटा के साथ पहुंच रहे, कीर्तन करे। तब तो दुबेर भगवान नाम के कीर्तन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम अहाँ बक्सा सामने जखन जखन ठाढ़ हेबै तऽ प्रॉब्लम हेतै ओकरा कनि देख लियौ सेटिंग के तऽ भागवत कथा महात्म के माध्यम से सूर्य महाराज 88,000 ऋषि के दूटा दृष्टांत सुनलखिन। जय ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा वेद गीता रामायण पाठ केला के बादो दूर नहीं भेले। उनका भागवत कथा के माध्यम से हुनकर बुढ़ापा दूर भेल। जैन धुंधकारी के गया श्राद्ध केला के बादो पिंडदान देला के बादो उद्धार नहीं भेले। ओई धुंधकारी के उद्धार श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भेल। ये दृष्टांत 4 मास में भागवत कथा के प्रारंभ भेल। पहिल कथा भादो में भेल, दोसर कथा कार्तिक में भेल जेखन हम सब सुन रहल छी। तेसर कथा आषाढ़ में भेल। भागवत आषाढ़ में गोकर्ण जी सुनलखिन कथा, जी धुंधकारी के उद्धार के लिए सुनलखिन। कार्तिक में सनकादि मुनि सुनलखिन कथा, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर करवा के लिए। और भादो में सुखदेव जी राजा परीक्षित के उद्धार के वास्ते कथा सुनलखिन। और 88,000 सौनकादि ऋषि के सूर्य महाराज से हो आषाढ़े में कथा सुनलखिन। इस तरह से ई कथा के महत्व सुनलखिन। भागवत कथा के महत्व एहि ग्रंथ के लिखऽ वाला व्यास जी छै। व्यास के नाम एकटा व्यास कथाकार छै। एक भेला जे 4 वेद के विभाजन केला, 18 पुराण लिखला, महाभारत लिखला। जे सत्यवती के पुत्र छथि पराशर ऋषि के पुत्र व्यास जी, और व्यास के पुत्र सुखदेव भेलखिन। तो अष्टादश पुराण के रचयिता व्यास जी 17 पुराण लिखला के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण लिखला बुढ़ापा में। उनका मन में असंतोष भेल। एते पुराण महाभारत लिखला के बादो संतोष नहीं भेले। तो नारद जी पूछलखिन हुनका से, आकाश मार्ग से जाते रहथिन, नीचा उतरलखिन। नारद जी के काज छन कि कंधा पर बीना लगा, बीना के तान पर हमेशा श्रीमन नारायण नारायण करते रहे। नारद जी भगवान के आत्मा मानल गेलखिन। कहलखिन व्यास जी यहाँ तो परम ज्ञानी छी, यहाँ के उदास किया है। व्यास लेकिन हमहू नहीं बुझ पाबि रहल छी। तो नारद जी कहलखिन अहाँ एगो काज अधूरा छोड़ दिलिए, तैं अहाँ के संतोष नहीं है। कलयुग में मानव के कल्याण केना हेतै तै पर अहाँ विचार नहीं केलिए। कलयुग के लोग जग नहीं कह सकैया, तप नहीं कह सकैया, दान पुण्य बहुत नहीं कह सकैया, साधना नहीं कह सकैया, ओते सामर्थ्य नहीं हेतै। कलयुग में तो कमे दिन लोग जीवै छै, आ ओतबे में ओते ओकरा प्रपंच करे के रहै छै। कनिटा के बच्चा देखबै जे बजनाइ नहीं सीखै छै, बच्चा मोबाइल टिपनाइ सीख लै छै। ई कलयुग के प्रभाव देखियो। बच्चा के बोली नहीं फरियाइ छै, मोबाइल पर से टिप लै छै, निकालि लै छै, सब कुछ कऽ लै छै। तो कलयुग में बुद्धियार लोग बेसी भेलै, भावना कम भ गेलै, तो केना उद्धार हेतै। तो अहाँ एकटा पुराण लिखू
जैमें धर्म और भक्ति के बात बेसी कही। व्यास जी कहते तो हमरा अहाँ ज्ञान दिया पहले हमरा बुते नहीं है, तो नारद जी सत्संग करोड़खिन व्यास जी के साथ। सत्संग में नारद जी पूर्व जन्म के अपन इतिहास सुनो। जे नारद ब्रह्मा के पुत्र छे थी, जीवन मरण से मुक्त भेल छे थी, ओ नारद कहियो दासी पुत्र छला है, शूद्र जोनी में जन्म लेने। ओ सत्संग के माध्यम से संत के कृपा से केना देवर्षि नारद बन गए ई कथा सुनलखिन व्यास जी। तो व्यास जी सत्संग केला तो उनको ज्ञान बढ़ल। बिना सत्संग से कतबो बड़का विद्वान रहो, लेकिन बिना सत्संग के ने अहाँ के सही निर्णयात्मक बुद्धि प्राप्त नहीं हो सके। तो 4 श्लोक में व्यास जी के नारद जी जे अपन पिता ब्रह्मा जी से सुनने रहती, ब्रह्मा जी नारायण से सुनने रहती कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत असत परम पश्चाद हम यदि तच्च जोब शिष्टेद सोस्म्यहम ऋते अर्थम प्रतीयते न प्रतीयेत चाद्वरी तद विद्याम आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम यथा महांति भूतानि भूते सुच्चावचे स्वनः प्रविष्टानि अनुप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्म एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासमात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम सात सर्वत्र सर्वदा। तो चतुर श्लोकी भाग वही 4 श्लोक के व्याख्या व्यास भगवान 18,000 श्लोक में केले, 12 स्कंद में विभक्त केले, 318 अध्याय में। इस ग्रंथ के नाम रखलन भागवत महापुराण, जे जीवन में भय से मुक्ति प्रदान कर, जे भगवत प्राप्ति करा दिया, जे दैहिक दैविक भौतिक तीनों त्राप से मुक्त करा दिया। एहन जे परम पावन पुराण ग्रंथ है तकर नाम श्रीमद् भागवत महापुराण राखल गए। ग्रंथ लिखला के बाद व्यास जी की बड़ा चिंता बढ़ गए, उदासी आ गए कि इन निर्मल ग्रंथ जे हम बुढ़ापा में जीवन के समस्त अनुभव के पश्चात लिखलो, एकर प्रचार करो वाला एहने निर्मल संत होबक चाहिए। जय संत के मन में कपट भाव है, राग है, द्वेष है, स्वार्थ है, माया मोह है, तो वो भागवत के प्रचार नहीं कर सके थी। तो व्यास जी तपस्या केला, महादेव के प्रसन्न केला और महादेव के कहलखिन कि हमरा एक एहन संतान दिया जो श्रीमद् भागवत के प्रचार कर सके। तो महादेव जी कहलखिन कि मेरे अलावा भागवत को न कोई समझ सकता है, न भागवत का कोई प्रचार कर सकता है, तो मैं ही आपका पुत्र बन के आ रहा हूँ। स्वयं महादेव वैष्णवाराम यथा संभो, वह महादेव तो वैष्णवों के भी आचार्य है। व्यास पुत्र सुखदेव बन के आए जो 16 साल माँ के गर्भ में रहे और व्यास जी की प्रार्थना पर गर्भ से निकली तो सीधे जंगल का रास्ता पकड़ लिए। व्यास जी पीछे पीछे जम प्रजंत मनोभेतम कई पायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रे तन्मयतया तरबो विनेतुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे पुत्र पुत्र तो सुखदेव जी पीछे पीछे व्यास जी दौड़े। सुखदेव जी गोदावरी नदी के किनारे जंगल में अंतर्निहित हो गए, अंतर ध्यान। अब सुखदेव जी तो छिप गए, लेकिन वही ठन के प्रकृति के हम वहां सब चीज नहीं चाहिए। जब प्रकृति के लोग पहचानने लगा तो प्रकृति के संग छेड़खानी लोग नहीं करते। आई कलयुग में पर्यावरण ने प्रदूषित किया है कि मनमाना प्रकृति के संग लोग छेड़खानी शुरू कर गए। बुझते छे कि प्रकृति हमर संरक्षक है, हम प्रकृति से उत्पन्न भेल छी, हम प्राकृतिक जीव छी।
प्रकृति नहीं रहते तो धरती पर अकाल पड़ जाते, लोग अन्न जल के लिए तरस के मर जाते। वो प्रकृति के तरफ से व्यास जी के सम्मान क्या गलन तम सर्वभूत हृदय मुनिमान दोषमी। वो जंगल लता पता पेड़ पौधा डाली पात झुका झुका का व्यास जी के नमस्कार करें और कहलखिन कि वो अहाँ के पुत्र नहीं थी, जय पुत्र के ममता के कारण व्यास जी कहलखिन हा पुत्र। तब प्रकृति कहल गई, गाछ पौधा सब कहल गए ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो संसार के कल्याण के लिए कोई जीवात्मा प्रकट हुई। ये जीवात्मा तो स्वयं महादेव है। तो व्यास जी मन में सोचन की पुत्र ममता तो मुझे हो गई थी, लेकिन अब मुझे पुत्र ममता नहीं है। अब ये चाहता हूं मैंने जो बुढ़ापा में भागवत की रचना की, इसका प्रचार कौन करेगा। तो सुखदेव जैसा परमहंस जो जन्म लेते ही जंगल का रास्ता पकड़ लिया, कोई संस्कार की प्रतीक्षा नहीं किया, ऐसा ही निर्मला निर्मत्सराराम शताम की वाणी जो भागवत महापुराण है, वो सुखदेव जब तक नहीं आएगा तब तक भागवत ऐसे ही रखा रह जाएगा। तो भागवत के दसम स्कंद के वेणु गीत के प्रसंग के श्लोक अपना शिष्य के याद करवाकर वही जंगल में पठा दिलखिन गोदावरी नदी के किनारे। और व्यास के शिष्य वो श्लोक को तो पढ़लखिन की बड़ा वीरम नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक विसंवैजयन्तीं जमाला रंध्रानवेलोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरवनम प्राविशद गीत की। तो भागवत के श्लोक के भाव रखन सुखदेव जी भी रखे कि ऐसा भी भगवान होता है जो व्यापकाधिष्ट अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक व्यापकाधिष्ट चैतन्य है, जो निराकार है, निर्विकार है, आप्तकाम है, परम निष्काम है। ऐसा भगवान जो निराकार से साकार बनकर गोविंद बनकर कन्हैया बनकर ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाता है, ग्वाल बालों के साथ सुंदर लीला कर रहा है, घुंघराले बाल है, टेढ़ी चाल है, मंद मुस्कान है, वो काली कमली वाला। हमें तो उसका दीदार चाहिए, उसका इसकी एक झलक चाहिए। तो सुखदेव जी आ गए व्यास जी के पास। अब व्यास जी के प्रणाम करके व्यास जी गला से रह गई कि पुत्र मैं तुम्हें संसार में नहीं फंसाना चाहता, मैं जानता हूं कि तेरा क्यों हुआ है और उसी उद्देश्य के लिए मैं भी चिंतित हूं। तुम इस भागवत को पहले समझ लो और दुनिया को समझाओ, दुनिया को संदेश दो। इस कलिकाल में भागवत के अलावा, भागवत ग्रंथ के अलावा, भागवत सिद्धांत के अलावा, भागवत धर्म के अलावा जनमानस का कल्याण संभव नहीं है। भक्तों, मैं ये बताऊं कि विश्व में चाहे जितनी भी भाषाओं में साहित्य की रचना हुई हो, वो वेद भाषा में हो, संस्कृत भाषा में हो, आंग्ल भाषा में हो, अंग्रेजी भाषा में हो, चाहे किसी भाषा में, लेकिन भागवत जैसा अनमोल ग्रंथ विश्व में किसी देश में नहीं, किसी भाषा में नहीं, किसी ऋषि मुनि और महापुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया। यही एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है जो सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, जो सार्वभौम है और सार्वभौम धर्म है भागवत का। न इसमें कोई संप्रदाय है, न इसमें कोई जाति भेद है, न कोई स्थान भेद है, न काल भेद है। ये जितना उपयोगी हिंदू के लिए है उतना उपयोगी सिख ईसाई मुसलमानों के लिए भी है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की परिकल्पना करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे सनातन धर्म में, हमारे इस भारतीय संस्कृति में एक अनमोल ग्रंथ है जो संसार का कल्याण करने के लिए व्यास भगवान ने अपने बुढ़ापा में लिखा। बोल भागवत भगवान की जय। तो सुखदेव जी
अपने पिता व्यास जी से श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त किए, जो राजा परीक्षित को कथा सुनाकर उधार के चले। हम सब भागवत के महिमा, भागवत की उत्पत्ति, भागवत के रचयिता, भागवत के प्रचारकर्ता सुखदेव जी के संक्षिप्त में 7 दिन में समय के बहुत अभाव रही है। व्यास के सामने मजबूरी से जागू कथा के अपना जगह पर पहुंचावक रही है। तो सुखदेव जी भागवत के प्रचार कर ले, महादेव स्वयं सुखदेव बनी का अवतार ले। चलो हमरा सबके बीच आचार्य मुनीन्द्र मिश्र जी जे गीता संदेश परमानंद व्यास मंच पर अखन भेंट समर्पण करें है और गीता जयंती के अध्यक्ष है प्रचार समिति के, गीता जयंती प्रचार समिति के अध्यक्ष मुनीन्द्र नाथ मिश्र जी। तो उनका हम आग्रह करबन, वो कते काल बैसक के उद्देश्य ला हमरा नहीं बुझल है और जज हमरा परिचय नहीं हुनका से, लेकिन एहि पर गीता संदेश पर तो हुनकर सब कुछ लिखल है। और पहिल हम दर्शन भेला तो जजमान जी कहलखिन 2 शब्द हुनका बाजा के मंच के पास बजा कर सम्मान करवा चाहिए। तो हम हुनका से आग्रह करै छै, निवेदन करै छै कि मन की संदेश श्रोता के बीच ओम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान वासुदेव के चरण में निवेदन करे, व्यासपीठ पर विराजमान ठाकुर जी ये साक्षात ठाकुर जी छथि। अखन भागवत कथा के महात्म कही छला, वही महात्म लेले हैं ये व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास जे होइ छथिन से विष्णु के रूप होइ छथिन। हुनकर वाणी जे छै से ओ भागवत जी संदेश दै छथिन, तखन हुनकर वाणी सोचि कऽ की छलो बाजलो जे प्रवाह में आबि गेल। और अपने सबके सेहो नमन करै छी श्रोता बंधु के, किया तऽ ई भागवत कथा देवता के लेल सेहो बड़ दुर्लभ छै। ई हमरा सबके सुलभ भेल ठाकुर जी के द्वारा, एकदम मधुर वाणी में मैथिली में से बुझा कऽ व्यवहारिक बात कहैत जे भागवत जी के हमरा सबके पूरा मिथिला प्रचार करै छथि। हिनका फिर हम नमन करै छियनि, अहूँ सबके नमन करै छी, किएक तऽ भागवत जी के महात्म्य रहै। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवत भवेत। जहन केको जन्म के पुण्य उदय छै तखन भगवान के भागवत कथा सुलभ होइ छै, बड़ा कठिन छै। तो 7 दिन के जे छै आइ प्रथम दिवस में बहुत काज रहतो, माया में बहुत काज रहै छै। हमहूँ सब हम कोना एलहुँ जे हमर सौभाग्य यहाँ सबके दर्शन भेल। और व्यासपीठ पर में ठाकुर जी कहलखिन हमरा हिनका से भेंट भेल अछि कए बेर। तो बात छै जे कथा बातक कतेक लोग के ध्यान रहते, लेकिन छोट लोग जे छै तऽ नम्हर लोग के ध्यान में रखने रही छै। जेना भगवान राम के कृष्ण के अखन साक्षात विष्णुए छथि, बेसी समय नहीं ले, लेकिन हमर अभ्यास है जे भगवान नाम सर्वोपरि। अखने कहलखिन हन जे महादेव कहलखिन जे ककर सामर्थ्य छै जे प्रचार करते संग हमरे। तो रामचरितमानस में महादेव कहे छथिन उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव कहे छथिन जे भगवान नामे सत्य छै, और नाम से जे प्रेम भ जाए तो भक्ति के राजमार्ग भेट जाए। बड़ा कठिन छै कलिकाल में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। और गोस्वामी जी कहे छथिन कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, आ जान ले हुए जान जतेक विद्वान जानहार छी से बुझलियो। भगवान नाम से जखन प्रेम भ जाय छै तो भक्ति अपने आप आबि जाय छै। आ जहन भक्ति आबि गेलखिन तो भगवान पाछू पाछू चल छथिन। आ तहन भक्ति के संगे संगे शक्ति संपत्ति रिद्धि सिद्धि सब चलऽ लागल। ई देखबे जीवन में व्यास जी के अनुभव छन। हम कहबे जे कहीं हमरो सबके चिन्हू, चूँकि आवश्यक छै हम लोग के गीता प्रचार केना हेतै जा तक गीता के। अच्छा एक बात और छै, कतौ जो
आध्यात्मिक कार्यक्रम होइ छै ओकर प्रमाण गीता रामायण से देल जाइ छै। एकटा हम गीता के श्लोक कहै छी, 9वां अध्याय 29वां श्लोक में भगवान अर्जुन कहै छथिन, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशस्य न प्रियः जे भजन्ति मां भक्त्या मयि ते सुचाभ्याम। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों में समान रूप से हूँ। मानवे में नहीं कहे छथिन, सभी जीव में, कीट पतंग में। कहू तो एगो पतंग जे उड़ै छै ओहिमे कोन मीटर लागल छै, कोनो बैटरी छै? ओ भगवानक प्रदत्त छै। आब तो साइंस पेड़ पौधा के सेहो सजीव मान लेलकै हन। हम सब तो पेड़ पौधा के पूजते छियै, पीपर के पूजै छियै, आंवला के पूजै छियै। तो एहिठाम तो कनकर भगवान विराजमान छथिन, अनुभव करऽ के चीज छै। तो नाम हमरा सबके आबे किछु नहीं आबैया। नाम प्रयास करै छी जे अपनो ली आ दोसरो कहिए। 2 बेर हरि नाम हमरा संग सब उठेलियो, इनको सब कहबे करी मदद करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान पावन हरिनाम संकीर्तन महाराज की जय। भगवान कहलखिन ये सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त हूँ, परंतु न मुझे किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है, लेकिन मजबूरी मेरी है कि जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसमें प्रकट हो जाता हूँ और वो मुझ में प्रकट हो जाता है। जना मीरा जी
गाबै छलखिन रोड पर कोनो लोक लज्जा नहीं आ लोक के झुंड चले चले। अंत में वृंदावन में जाकर उनका शरीर से निकलने और भगवान में समा गेलखिन। भगवान उनका पाछू चली छलखिन। बहुत एहन संत छथिन। तो कहक हमरा भाव है जे कलयुग में और जते काज करो में बड़ा कठिनाई छे, विधान छे, नाम में कोनो विधान नहीं छे। स्नान केने होय नहीं केने होय, शौच है, कोनो परिस्थिति में है, सुतैत में जागैत में भगवान नाम जे लेबे तो भगवान बड़ा दयालु छथिन। हमर सबके क्यों नाम लऽ लैया अगल वक्त कान ठाड़ भ जाइया कि हमर शिकायत करे आयो। अब भगवान जे सारा संसार चला रहथिन नहीं सुनथिन, अवश्य सुनै छथिन। भागवत जी रामचरितमानस सभक सार यह छै जे भगवान नाम में प्रेम भ जाय। अहाँ सब बड़ सौभाग्यशाली छी। प्रथम भगति संतन कर संगा आ द्वितीय भगति मम कथा प्रसंगा दुनू लाभ भेट रहल यऽ। खूब आनंद से ई रसामृत जे छै तकर पान करी। अखने हमरा संत जी से गप भेल जे हिनकर जे वाणी छन, हिनका संग में जे विद्युता छन, बड़ा सुलभ से हमरा सबके भेट जाइया। एहन सौभाग्य बेर बेर भेटा। हमहूँ फिर प्रयास करब। हमरा गाँव में नाम संकीर्तन चलि रहल छै। बहेरी से 5 किलोमीटर गाम छै गौरा। नाम कथा में नहीं रहे हो, कहै छी पैदलो चलि जेबै, जहिना तहिना पहुँचक चाही। आ एगो हमर मित्र छथि रमेश झा, ओ चिन्है छथिन हेबे सरकार, ओ पूर्वांचल हाई स्कूल, हुनका एहिठाम भागवत कथा महुली में सेहो भऽ रहल छै। ओ तो हाजिरी देलियै, हम फिर प्रयास करबै। आई तो घर में एतेक सुंदर कथा भऽ रहल अछि जे हम सब एकर आनंद ली। आ ई जे कहै छथिन ओ व्यवहारिक बात, ओकरा कनियो जीवन में उतारि के देखबै। संतक वाणी जे जीवन उतारबै तो बड्ड लाभ हैत। राजमार्ग भेट जायत। राजमार्ग में कोनो खतरा नहीं होइ छै, और मार्ग में खतरा होइ छै, लेकिन राजमार्ग सीधे जगह पर पहुंचा दै छै। 2 बेर और कहीं हम समय लेब। हम सब तो नामे कहबै और किछु आबै नहीं। हिनके सबसे सीख के किछु बाजै छियै। हम सब मिथिलावासी छी। जत कतौ भेंट होय जय जय श्री सीताराम यह कहिए। ओना जे इच्छा हुए, जे संप्रदाय से राधे राधे, जे मन हुए 2 बेर सीताराम ना हमरा संग लऽ लिअ। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय हो सीताराम जय
सीताराम नाम महाराज राज की जय। फिर से आगे करो जखन हम अहाँ भेंट होय जय जय श्री सीताराम। व्यास जी के कोट कोट नमन आग्रह करबे जे हमरो चिन्ह चूँकि हम सब गीता प्रचार छियै तऽ हिनके सबके आशीर्वाद से चलै छै। ई सब मन से कहै छथिन, बहुत लोग के बुझबै छथिन आ गीता के ज्ञान भागवत जी के ध्यान एक एक शब्द जे छै कनियो हृदय में उतर जायत। आ भागवत जी की छथिन कथा के माध्यम से कान के द्वारा भगवान हृदय में विराजमान होइ छथिन। आ जखन भगवान विराजमान होइ छै तो ओकर चाल ढाल रहन सहन सब भगवान। एकटा बात और भगवानक नाम लय के हमसब कोनो काज के दोकान मकान जे करै छी गृह प्रवेश भगवाने के पूजा करै छियन तहिना कोनो काज करी प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख को पूरा भगवान के स्मरण। यह बात अर्जुन के कहै छथिन बेर बेर तुम युद्ध करो तुम्हारा धर्म है मुझे स्मरण करो। तो हमहूँ सब भागवत कथा के ज्ञान के से ई प्राप्त करी जो कोनो काज करी भगवान नाम लऽ कऽ तऽ उ होइ छै काम कार्य नहीं छै कर्मयोग भऽ जाइ छै भगवान के जिम्मा लागि जाइ छै। यह कह के मानिक विराम देव फिर हमरा मौका भेटे कथा सुनऽ के। व्यास जी के कोट कोट नमन। एतेक सुंदर कथा कहै छै पूरा हृदय में धारण करऽ के चीज छै। जय श्री राम जय हनुमान। हेलो इंद्र बाबू ये गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष थे और कंठोस्वर बड़ा सुंदर है। जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण का हो या राम। तो पहले हरे कृष्ण हरे राम फिर सीताराम मिथिला भूमि है। अब मिथिला भूमि में सीताराम कह में लोग के नैसर्गिक आनंद अले लगे कि जानकी भूमि छन मिथिला। तो मिथिलावासी के ई हम सब चौरो चाचर में महिषों के बीच में बैस क चरवाह घसवाह कुदरवाह सब गवे छे कि जनक किशोरी मोरी बुआ अहाँ के क्या खिसिया छियो बाजब कनी आवाज के अथी करू ना टोन पात्र करू ना। जनक किशोरी मोरी लगथिन मिथिला के राम जी पहुनवा लगथिन मोर। तो राम जी हमर पहुन लगथिन आ जानकी आज शक्ति जगदम्बा हमर बहन लगथिन। ई भाव जे तो मिथिला के दिव्य भाव हृदय में आबिए तो सीताराम कह में तो सहज आनंद आबिए। तो मुनिंद बाबू बड़ा सुंदर है। ओना भजन में राग नहीं देखल जाए आ राग भ गई तो में सोना में सुहागा भ जाए। और गोसौलो में मिर्जापुर में गीता जयंती मनायल जाए एखन किछु साल से धूमिल भेले ओठन की भेले से हम नहीं कह सके छी। ओठन क्या बेर सेवा के अवसर से हो बेटा आई के युग में गीता जयंती ई सब मना कर गीता के संरक्षण कर रहा है। बहुत बड़ा काज कर रहा है। एक बात बताबी श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक में और गीता में मात्र 700 श्लोक। गीता के भाष्य गीता के व्याख्या भागवत के कहल गेलै। जो गीता नहीं तो भागवत नहीं। गीता स्वयं भगवान कृष्ण के जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निश्चित जो स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुखारबिंद से निकल गीता है। और स्वामी कर्पात्री जी के प्रवचन वृंदावन में हुए थे। हम इसमें विद्यार्थी रहे रमन रीति में। वो प्रवचन में कह रहे थे से बात हमारा याद है कि भारतवर्ष के जितने भी शास्त्र हैं वो निर्णय है। शास्त्र जो ऋषि मुनि बनावा वाला क्षेत्र रचेता से जिस शासन करिए वो शास्त्र निर्णय है। और गीता भगवान का आदेश है ऑर्डर है। तो देखो कोर्ट में जो मुकदमा हुई है तो हाकिम पहले निर्णय लिखे छे क्यों हुआ कैसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और निर्णय जो होई छे 10 पन्ना 20 पन्ना। एक बार लखनऊ हाई कोर्ट में निर्णय भेले कोनो तो 250 पन्ना में भेले। स्वामी जी उल्लेख केने रहते। तो निर्णय भ गेले एते लंबा तो बहुत आदमी को निर्णयों पढ़ल नहीं पार लगता है। तो मात्र ऑर्डर में हाकिम लिख दे छे 2 लाइन में ऑर्डर शीट ओकरा कहै छै बस ये मेरा आदेश है। अर्थात सब शास्त्र निर्णय है तो गीता भगवान के आदेश ये करना है। तो गीता वो चीज है
गीता के भाष्य भागवत है और अखन तक पहले दिन कथा में छी हम जरूर मुनिंद्र बाबू हम भागवत कथा के माध्यम से जतक कतौ हमरा अब याद आबि गेल कि संत जी के दुकान पर कचहरी में अपने से क्या बेर भेंट भेले या परिचय बात भेले हमारो तो स्मरण आबि गेल। हम हर जगह भागवत कथा में ई बात बड़ा विश्वास के साथ श्रद्धालु से आग्रह करी छियै कि जई घर में जे गार्जियन आई बच्चा बिगड़ रहा है इसमें बच्चे दोषी नहीं छे, गार्जियन दोषी छथिन, माता पिता दोषी छथिन। और हम ई पूरा विश्वास के साथ कह सकै छी कि जे गार्जियन अपना बच्चा के गीता और रामचरितमानस के ज्ञान देथिन, ज्ञानो देनाइ हुनका लेल कठिन बात छै। केवल वो एते काज करे कि एक अध्याय कम से कम गीता के और एक दोहा या दो दोहा रामचरितमानस के अपना बच्चा से रोज शुरू से पाठ करवावे। हमरा सबके समाज में भ्रांति की है कि छोट बच्चा के हम सब पूजा पाठ नहीं कर दै छी, गीता रामायण नहीं पढ़ दै छी। किया ई कहीं बाबाजी भ गेल त ई कहीं साधु भ गेल त एगो डोंगर जी महाराज लिखने छथिन कि एक आदमी नित्य भागवत कथा सुना, भागवत कथा राम कथा जी कथा हो ओरा कोनो आवश्यक काज से बाहर जाके भेले तो व्यास जी के पूछल के व्यास जी हमरा तो नियम ही कथा सुन के हमरा तो 2-3 दिन के लिए बाहर जबा के तो हमर नियम टूट जाए तो हम की करूं। तो व्यास जी कहलखिन 2-3 दिन अपना बचवा के पठा दी, वो कथा सुन ले अहाँ के बदला पुत्र तो अधिकारी हो छै। वो कहलखिन जे अब हमर बेटा कहीं बाबाजी भ गेल तो हम कथा में बेटा के केना पढ़ा। तो व्यास जी कहलखिन यो अहाँ जिंदगी भर कथा सुन के बाबाजी नहीं भेल, अहाँ के बेटा 2 दिन कथा सुन के बाबाजी हो जात। मतलब कि गीता रामायण पढ़े वाला बाबाजी भ जाय छै। ई जे भ्रांति छै लोग के मन में ई नहीं रह सोचवा चाहिए कि कुरुक्षेत्र मैदान में गीता के उपदेश हुए। और एक बात हम गीता जयंती गौशाला में हम मिर्जापुर में कहने रही है, जयशंकर झा सभा आयोजक रहे थे कि आप लोग गीता जयंती करते हैं या नाटक करते हैं, जितने वक्ता मंच पर आते हैं कोई राम कथा कह के चले जाते हैं, कोई भागवत कथा कह के चले जाते हैं, गीता पर जो प्रकाश डालना चाहिए वो प्रकाश डालते ही नहीं है। गीता जयंती में गीता की चर्चा कीजिए, गीता में विषय कम कहाँ है। गीता तो संपूर्ण विश्व का आधार है, गीता समस्त सनातन धर्म का आधार है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में साबित कर दिया कि गीता विश्व का सबसे महान ग्रंथ है। तो फिर गीता छोड़ के लोग इधर इधर क्यों टहलने लगते हैं। हमारे कहवा का तात्पर्य है कि यदि जे बच्चा एक अध्याय गीता, एक दोहा रामचरितमानस के नित्य पाठ करत, वो बच्चा एक दिन महापुरुष बनत। में कतौ ने हम पूरा विश्वास के साथ कही जीते अपना अपना बच्चा के गीता पाठ से अवश्य करवावी, रामायण रामचरितमानस से पाठ अवश्य करवावी। जहाँ चाहे कि हमारे बच्चा एक इंसान बने, एक सही मानव बन के तैयार हुआ, वो निश्चित होकर भविष्य उज्जवल हो जाए। वो गीता के स्वरूप से और रामचरितमानस के स्वरूप से। और गीता तो हमारे सबके धरोहर है, हमारे सबके ली गई गीता भारतीय सनातन धर्म के आधार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो बहुत बहुत हमारे व्यास वंश, चूँकि व्यास उच्च मंच पर बैसल हो आशीर्वाद देवे के अधिकार हो। हम मुनिंद्र बाबू के प्रति शुभकामना व्यक्त कर सकै छी जे बहुत बड़ा काज करी छथि और हमरो सबके प्रति आशीर्वाद बनौने रहे और हम सब हुनका एहि विचार में सहयोगी रहबै हमेशा। हमार ई अपन स्वभाव है, हम सहयोग में रहब। तो हम सब चली पुनः कथा में कि भागवत कथा के महात्म प्रसंग, भागवत के परिचय ई सूती महाराज 88,000 ऋषि के देलखिन। अब महाभारत के अंतिम घटना से भागवत कथा प्रारंभ हुई। कभी कभी मनुष्य के सोचबाक चाहिए हमारा जीवन में, मानव के जीवन में दुख और सुख अबैत रहे। तो दुख अबै छै तो लोग बहुत जल्दी घबरा जाए छै। हमरा दुख किया भेल। हमेशा अनुकूलता जीवन में नहीं होई छै। यदि हम अहाँ जे सोचै छी
से जे भोगे तो समझू कि परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गए, से जो नहीं भेल तो समझू कि परमात्मा की इच्छा है। तो परमात्मा तो सर्वतंत्र स्वतंत्र छथिन, वो अहाँ पर कृपा कर दी थी, वो अपना मुताबिक अहाँ के चला। तो कभी कभी यह सोचना चाहिए कि जीवन में जो कष्ट हुई है तो भगवान जानबूझ के हमरा सबके जीवन में कष्ट दे देते। भगवान जकरा पर बेसी कृपा करै छथिन ओकरा बेसी दुख दऽ दै छथिन, बेसी कष्ट दऽ दै छथिन, ओकरा अपनाबक द्वारे, ओकरा रास्ता पकड़ाबक द्वारे। पांडव भगवान के प्रति आश्रित और पांडव भगवान के भरोसे महाभारत की लड़ाइयों जितला, हस्तिनापुर के सम्राट बनला। तो सम्राट बनला के बाद पांडव के जीवन में सम्राट बनने से पहले और सम्राट बनला के बाद उनकर जीवन के जो दिनचर्या रहे में अंतर भर। सम्राट बनला से पहले वो दुख में रहते, हमेशा जुआ में हारला, वनवास भेला, ज्ञातवास भेले, तो हमेशा भगवान के याद करी छथिन, हे गोविंद हे गोपाल हमारा करू, हमारा पास आओ। चाहे द्रौपदी पुकारती, चाहे अर्जुन पुकारती, चाहे जे पुकारती। लेकिन सम्राट बनला के बाद उनका जीवन में कुछ बदलाव आबि गेल। तो भगवान सोचलखिन हमर भक्त हमरा से दूर भेल जा रहा है, तो ई सही रास्ता पर तखने आयत जो एक जीवन में कष्ट दऽ दिए। तो सबके एक बहाना बना के कहलखिन कि महाभारत में न जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई और किसी का संस्कार ठीक से नहीं हुआ, इसलिए एक सुंदर नक्षत्र का योग बना है, इसमें गंगा स्नान करके सभी मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि यदि अर्पित की जाए तो उन्हें सदगति मिलेगी। तो सब पांडव के लोग गंगा स्नान करावो। द्रौपदी के 5 पुत्र रहथिन जो सूतल रहे, तो द्रौपदी अपना पुत्र के जगावर रखिन। तो भगवान कहलखिन कि इसे रहने दो, भी बच्चा है, बाद में स्नान कर ले। भगवान तो किछ और कराव चाहे छथिन। सब पांडव के लोग गंगा स्नान करो। बीच में अश्वत्थामा ई संकल्प लेने रहे दुर्योधन के मृत्यु काल में कि हम पांडव वंश के नष्ट कर देवे। तो पांडव के वंश के नाश करे के लिए रात्रि में अश्वत्थामा कृपाचार्य से हो, कृपाचार्य छिपकर है, पांडव के विनाश करवा के लिए शिविर में आए। पांडव सब के लोग तो भगवान चढ़ गए थे। हेलो करिए आवाज कहीं बढ़ा दे पहले। तो 5 द्रौपदी के 5 पुत्र जो सुतल रहे टकराओ, पांडव समझ का हत्या किया। कोई तलवार से धर और सर अलग किया। अश्वत्थामा उठे, सब पलायन हो गए। गंगा स्नान से लौटला के बाद द्रौपदी कहना लगी कि हे मधुसूदन, ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी गई। भगवान कृष्ण कहलखिन द्रौपदी ये अपराध अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन और भीम के आदेश देखिए, अश्वत्थामा इन बालकों की हत्या करके भागा जा रहा है, उसे बंदी बना के लाओ। अश्वत्थामा एक आश्रम में छिप रहा। अर्जुन और भीम अश्वत्थामा के ताक को बंदी बना कर ले द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। अब अश्वत्थामा थर थर कांपे लागल, जब हमारा साथी सब की करत पता नहीं। द्रौपदी के अश्वत्थामा के बिखर के द्रौपदी के हृदय बिखर गए। द्रौपदी कोनो साधारण नारी छली नहीं, वो तो साक्षात लक्ष्मी के अवतार है। तो पंचकन्या में द्रौपदी के जो नाम अभी छल द्वारा, तो द्रौपदी करके हे मधुसूदन इन्हें छोड़ दीजिए, ये गुरु द्रोण के पुत्र हैं, ये जात से ब्राह्मण हैं, इन्हें मत कुछ कहिए। मेरे पुत्र तो मारे गए, अब लौट कर आने वाले नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहलखिन द्रौपदी तू तो महान है, तुमने इसे क्षमा कर दिया, लेकिन मेरा जो दंड विधान है कि यदि अपराधी को दंड नहीं दिया जाए तो अपराध की परंपरा बढ़ती है और समाज में आतंक फैलता है। इसे हम मृत्यु दंड नहीं देंगे, चूंकि ये ब्राह्मण है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्रह्म बंधुर जो है चाहे कैसा भी हो उसे हत्या नहीं की जाती है, पतित ब्राह्मण की भी हत्या नहीं की जाती है। तो मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन इसे अपमानित करके छोड़ दूंगा। तो गीता में भगवान कहते कि संभावित शिक्षा करती मरणाद अतिरिच्यते, सम्मानित व्यक्ति के अपमान करब मृत्यु से बड़ी के सजा है।
अश्वत्थामा के जे जन्मजात मणि भेटल रहे वो मणि भगवान उतरवा लेलखिन। अश्वत्थामा पूर्ण तेज विहीन भ गए और अश्वत्थामा के छुड़ गए। अश्वत्थामा प्रतिशोध के आग में और जोर लगा, इससे अच्छा तो हमें मार देता, हमें न जिंदा छोड़ा न मरने दिया, मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अश्वत्थामा एक और दूसरा अपराध किया। अश्वत्थामा की बात याद चले कि अभिमन्यु के धर्म पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहे, ये पांडव वंश के रक्षक है, कर्णधार है। अश्वत्थामा पुनः उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर, वही ब्रह्मास्त्र के लपट के देखी उत्तरा अत्यंत बेचैन वो आई, वो लपट उत्तरा के जना बुझाई की जला देते, वो आई के लपट से उत्तरा भगवान कृष्ण के चरण पर जाकर पैर रखी, करके हे महाबाहो नान्यद त्वधभयम पश्ये यत्र मृत्युः परश्वः। हे मधुसूदन, हे वासुदेव, आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। कामम दहतु मे नाथ, ये ब्रह्मास्त्र हमें भले ही मार डाले, हमें कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, लेकिन मैं जीवित हूँ अपने गर्भ के बालक की रक्षा के लिए। पांडव वंश का एकमात्र सूत्रधार यही बालक बनने वाला है। हे मधुसूदन, आपके अलावा उसे रक्षा करने वाला कोई नहीं है, आप मेरे गर्भ की बालक की रक्षा कीजिए, वरना ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भस्थ शिशु का संहार कर देगा, मार डालेगा। तेरे बिनु श्याम, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। जब से मैंने तुझको पाया, जब जब से मैंने तुझको पाया, तूने मुझको गले से लगाया, तूने मुझको गले से लगाया। उत्तरा क्या कह रही है? कन्हैया, जब से मैंने तुझे पाया है और तूने हमें अपनाया है, गले से लगाया है, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे जैसा। जय जय श्री राम।